हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है कि हमें चेस्ट वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली फीमेल को मतलब हम जैसे जिम में वर्कआउट करते हैं तो हम सोचते हैं हमें चेस्ट वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो क्या होता है कि जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं, जैसे आप कोई भी फैट लॉस जर्नी में होते हो, जब भी आप वेट लॉस करोगे तो आपके ओवरऑल बॉडी से फैट जाएगा। ऐसा नहीं पर्टिकुलर आपके पेट से चला जाएगा, पैर से चला गया, नहीं, ओवरऑल बॉडी से फैट जाएगा। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं अराउंड 70 केजी की थी। तो मेरा जो ब्रेस्ट साइज़ था वो अराउंड 38 टू 40 39 के आसपास ही था। तो इतना था मेरा ब्रेस्ट साइज़ जब मैं 70 केजी की थी। मेरी बेटी हुई थी तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता था। मुझे लगता था मुझे साइज़ अपना कम करना है। तो मेरा फोकस था कि मैं अपना ब्रेस्ट साइज़ पे भी फोकस करूँ और उसको कम करूँ, क्योंकि मुझे ऑकवर्ड लगता था। ये पर्सनल चॉइस है कि किसको कैसी बॉडी पसंद है। तो मैंने जब फैट लॉस स्टार्ट किया था तो मैं सारी कार्डियो एप्स सब एक्सरसाइज करती थी, काफ़ी अच्छा कार्डियो करती थी। मतलब आधे घंटे तो मेरा कार्डियो फिक्स था और 15-20 मिनट मेरा एप्स की वर्कआउट रहती थी। तो उसमें क्या है, ओवरऑल बॉडी का फैट जाता है। जब ओवरऑल बॉडी का फैट जाता है तो बॉडी लूज़ भी होती है, स्किन लटकती है, तो ब्रेस्ट साइज में ब्रेस्ट भी लूज़ होते हैं। तो वो अच्छे भी नहीं लगते, मतलब कहीं से भी बॉडी लटक रही है वो अच्छी नहीं लगती है। तो उसको हमने टोन करने के लिए चेस्ट वर्कआउट भी करना पड़ता है। अगर आप ब्रेस्ट साइज अपना कम करना चाहते हो तो आपको बॉडी टोन करनी है, उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो शुरू में मैंने चेस्ट वर्कआउट, मतलब मैं 2.5 साल से जिम कर रही हूँ, तो मैंने 2 साल तक कंटिन्यू रखा है। अभी जो मेरा साइज़ है वो 34 है। और इसमें भी होता है कि आप कितना वेट ट्रेनिंग, कितना वेट उठा रहे हो। मतलब जो बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, लाइक गर्ल्स में भी आपने देखा होगा, चेस्ट प्रेस मार रही हैं तो 20-20, 25-25 किलो या 30 किलो भी कर लेती हैं, उससे ज़्यादा भी करने वाली हैं। तो जब हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं उससे क्या होता है, बॉडी टोन हो जाती है तो फैट ही, ओवरऑल फैट है। अब कहीं से भी आप कहीं पे भी वर्कआउट करोगे कोई भी चीज़ का तो फैट जाएगा तो ऑब्वियसली साइज कम हो जाएगा। हमारे हार्मोन्स मैन के हार्मोन से अलग होते हैं। हमारे में एस्ट्रोजन होता है, जिसकी वजह से हमारी इतनी मसल्स नहीं आ पाती हैं, मतलब मैंस के जैसे। वो चेस्ट वर्कआउट करेंगे तो उनकी मसल्स ग्रो होंगी, उनका चेस्ट ग्रो होता है। हम करेंगे तो हमारा टोन होता है। टोन होने के चक्कर में जब भी जो भी फैट है वो जाता रहता है तो ब्रेस्ट साइज कम हो जाता है। तो अगर आप चेस्ट वर्कआउट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठाना है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपकी अपनी कॉल है, आप क्या करना चाहते हो। बाकी जब भी वर्कआउट चेस्ट का करते हैं तो अगर लाइट वेट कर रहे हो तो बॉडी टोन रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रिजल्ट आपके सामने। मैं भी 2.5 साल से जिम कर रही हूँ। मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा कि ब्रेस्ट बिल्कुल ही खत्म हो गए। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी है जो बहुत हैवी वर्कआउट करती हैं, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, बट उनकी अपनी चॉइस है, उनको वैसा पसंद है, क्योंकि उनको मसल्स पसंद है। उनको चाहिए कि मेरे मसल्स आए, मुझे नहीं चाहिए मुझे इतनी मसल्स। तो मेरी अपनी चॉइस है, उनकी अपनी चॉइस है। तो मैं चेस्ट वर्कआउट अभी जो है मैं मंथ में 1 या 2 बारी करती हूँ। मतलब मैं डेली वीक में 1 बारी वैसे करना होता है हर एक एक्सरसाइज, बट मैं अभी जो कर रही हूँ मंथ में 1 बारी या 2 बारी करती हूँ चेस्ट वर्कआउट, उससे ज़्यादा नहीं करती हूँ। और मेरा जो वेट है वो भी बहुत कम रहता है। मशीन में तो ज़्यादा हो जाता है, जब मशीन से नहीं, अगर मैं डंबल कर रही हूँ तो मैक्सिमम 10 केजी से मेरा चेस्ट प्रेस रहता है। और 5 से स्टार्ट करते हैं, लास्ट सेट जो होता है वो 10 केजी का होता है। उसके अलावा मशीन में 20-25 किलो लग जाता है, क्योंकि मशीन में ज़्यादा उठा लिया जाता है। मशीन का और दोनों का अलग अलग होता है। तो जो मैं नॉर्मल करती हूँ 5 किलो से करती हूँ, 5 किलो और फिर 7.5, फिर लास्ट वाला सेट 10 का। उससे ज़्यादा मैंने कभी नहीं किया। मतलब एक बार मैंने किया तो 12.5 मैंने उठा लिए थे, बट मुझे लगा कि छोड़ो, इतना भी नहीं करना है, मतलब इतना मुझे अपने पीछे नहीं पड़ना है। तो आपको क्या करना है, आप जब भी वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपको चेस्ट वर्कआउट करना है। मैं मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उससे आपकी बॉडी टोन होगी। जब हम फैट लॉस करेंगे बॉडी लूज होगी, उसको टाइट करने के लिए चेस्ट वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। उसमें भी कुछ एक्सरसाइज है, जैसे चेस्ट प्रेस है, इंक्लाइन चेस्ट बेंच में भी करना है, फ्लैट बेंच में करना है। उसके अलावा आप फ्लाई भी कर सकते हो। 3 एक्सरसाइज मोर देन इनफ है। उससे ज़्यादा बहुत सारी जो लड़कों के अलग अलग होती है, डिक्लाइन बेंच प्रेस होता है, और भी बहुत सारी होती हैं, क्रॉस केबल होता है, वो सब हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनसे यहाँ की मसल्स आती है, हमें ये मसल्स की ज़रूरत नहीं होती है। बट टोनिंग पर्पज से आप चेस्ट प्रेस की जो है, चाहे वो मशीन में हो चाहे वो डंबल से हो, आप कर सकते हो।
और क्योंकि देखो वीडियो आपने अगर और भी देखे होंगे कि ग्रो कर सकते हैं जब एक बारी हमारा फैट लॉस हो गया, अगर चेस्ट बिल्कुल चला गया, ब्रेस्ट चले गया, फ्लैट हो गया, तो उतने अच्छे ग्रो नहीं होते हैं वो। चाहे तुम बाद में कुछ भी कर लो, कितना भी खा पी लो, वो नहीं होने वाले, वो ग्रो नहीं होते हैं उतनी अच्छे। जैसा आपका फिगर पहले था वो फिगर आपका बाद में उतना मेंटेन नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। सर्जरी करवानी पड़ती लोग जो सिलिकॉन डलवा रहे हैं, जैसे बॉडी बनाने के चक्कर में बिल्कुल फ्लैट होगा, उसके बाद में उन्होंने, तुमने देखा होगा ना कि बहुत अच्छी बॉडी है उनका, तो ब्रेस्ट भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, वो सर्जरी के बाद में उतना अच्छा होता है। आप बहुत सारी आप वीडियोस देख लो, जो भी जिम की लड़कियां, उनका ब्रेस्ट साइज कम होता है, या जो स्पोर्ट्स में हैं लड़कियां, सबका ब्रेस्ट साइज नहीं होता है या ना के बराबर होता है, क्योंकि फैट है, फैट चला गया, बॉडी टोन हो गई, मसल्स आई, तो मसल्स उतनी आती ही नहीं है गर्ल्स की। तो इसके लिए आप थोड़ा बहुत वेट उठाओ, थोड़ा बहुत कर लो, जिससे हमारी बॉडी टोन रहेगी, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्या होता है, जो जिनका ब्रेस्ट साइज नहीं है वो ग्रो करना चाहते हैं। अब ग्रो करने में बहुत सारी एक्सरसाइज, वही चेस्ट प्रेस, वही सब मशीनें, वही सब दिया होता है, तो उससे थोड़ा टोनिंग पर्पस में आपको फ़र्क पड़ेगा। बट अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो आप कुछ भी दवाइयाँ खा लो, तेल लगा लो, कुछ भी नहीं होने वाला है आपको। उसके लिए आपको मिल्क से रिलेटेड जो चीज़ें, दूध की चीज़ें, पनीर है, ये सब खाना, आपको अपना वेट गेन करना पड़ेगा। अब जब आप वेट गेन करोगे, हर जगह से गेन करोगे, तो वहाँ पर भी फैट आएगा, वहाँ पर भी मसल्स जो भी है वहाँ पर भी गेन होगा। बट आप सोचो कि मैं कुछ भी एक्सरसाइज करके मतलब वो कर लूँ, तो उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्सरसाइज ज़रूरी है, करनी चाहिए, बट आपको खाना पड़ेगा। आपको जैसे सोयाबीन्स खानी होगी, सोया चंक्स है, टोफू है, पनीर है, दूध की चीज़ें जितनी ज़्यादा खाओगे तो उससे आपको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। ओवरऑल बॉडी में जैसे ही गेन होगा, जैसे ही मास आएगा पूरी बॉडी में, तो वहाँ पर भी आएगा। तो इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, आपको अलग से एक्सरसाइज थोड़ी बहुत फ़र्क करेगी, बट आपको खाना पड़ेगा। बिना खाए कुछ नहीं होगा, बिना गेन आपको ओवरऑल बॉडी में गेन करना पड़ेगा। आप ओवरऑल मोटे हो गए तो वहाँ सर भी हो गए, ऐसा है। तो मेरा रिजल्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरा 38 या 39 से 34 है। और अब मैं बहुत ज़्यादा चेस्ट वर्कआउट नहीं करती, थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, टोनिंग पर्पज से करती हूँ बस। बहुत ज़्यादा मैं पीछे नहीं पड़ी, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ कभी कि हाँ ये मैं 25 किलो के डंबल उठाऊँ या 30 किलो के डंबल उठाऊँ, मुझे कभी इतना क्रेज़ नहीं हुआ। मैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डंबल उठाती हूँ, या अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही वेट उठाती हूँ, चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज हो। मैं कभी भी पीछे नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जिम बॉडी मुझे नहीं चाहिए। मुझे नॉर्मल फिटनेस में रहना है, कि मेरा फिगर अच्छा लगे, मेरा पेट ना हो, लेग्स थोड़ी बहुत हो। अभी मैं लेग्स जैसे बना रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। ये मेरी अपनी पर्सनल कॉल है, मुझे थोड़ा थोड़ा ही, मतलब मैं फिगर वाइज अच्छी लगूं बस, और मैं हेल्दी रहूं। तो ये है आज का, कि आप अगर अपना फैट लॉस कर रहे हैं तो ओबियसली वेट लॉस के साथ साथ ब्रेस्ट साइज कम होगा। उसको आपने टोन करने के लिए चेस्ट वर्कआउट करना है। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करोगे, अगर बहुत ज़्यादा हैवी करोगे तो ओबियसली ब्रेस्ट साइज कम हो जाएंगे। और अपने खाने पीने में ध्यान रखो, दूध की चीज़ें ज़्यादा खाओ, सोया चंक्स खाओ, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।